हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। आपने देखा होगा हर जगह इसके बारे में बातचीत हो रही है, चाहे वो एनसीएफ हो या फिर न्यू नेशनल पॉलिसी हो, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो। हर तरफ इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात हो रही है। अब सवाल सामने यहाँ पर ये आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा कैसे दी, है ना। इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्लूजन करते टाइम हमको ध्यान रखने हैं। तो इस पर हम ये चर्चा करेंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है। इंक्लूजन प्रैक्टिस अक्रॉस स्टेजेस, यानी हर स्टेज में इंक्लूजन की अलग नीड्स होती है, उसको कैसे फुलफिल करना है तो वो हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझना ये जरूरी होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि हर नीड के बच्चे को क्लासरूम में बैठने की जगह दे। नहीं, यहां पर इससे बहुत बियॉन्ड मीनिंग है। तो चलिए वो देखते हैं। इंक्लूजन आर कैटेगराइज्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंग्वेज यूजेज, सेफ्टी एंड इंक्लूसिव पेडागोजी। इससे आप क्या समझे कि इंक्लूजन को डिफाइन करने का कोई एक फैक्टर नहीं है, इसके अलग अलग फैक्टर्स है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंग्वेज यूजेज, सेफ्टी और इंक्लूसिव पेडागोजी। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल एक्सेस के बारे में कि किस तरीके से इंक्लूजन को बढ़ावा देंगे हम। देखिए, पहला है देयर इज बैरियर फ्री एक्सेस इनटू एंड इनसाइड द स्कूल फॉर ऑल। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि फिजिकल एक्सेस हो। स्कूल में हर एक बच्चे को इक्वली एक्सेसिबल बनाना है, हमें स्कूल को बैरियर फ्री बनाना है। वो कैसे हम बनाएंगे तो चलिए देखते हैं। जैसे पहले हम बात कर लेते हैं, टॉयलेट्स आर वेल मेंटेन हो, फंक्शनल हो, सेफ हो, सुटेबल हो हर तरह की डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए भी, और बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट हो। इसके अलावा भी जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाते समय ये चीजें भी ध्यान रखी जाए कि रैंप लगाई जाए स्कूल में, है ना। जो बच्चे यूज नहीं कर सकते सीढ़ियों का, उनके लिए रैंप हो, है ना। पकड़ने के लिए साइड में हैंडल्स लगे हुए हो, और अगर बच्चे की क्लास थर्ड या फोर्थ फ्लोर पर है तो वहां पर फिर लिफ्ट की सुविधा भी हो। तो ये तो हो गया फिजिकल एक्सेस के लिए। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज यूजेस। लैंग्वेज के इंक्लूजन की भी यहाँ पर जरूरत रहती है। सिर्फ ये नहीं कि उसको अच्छा हमने एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट दे दिया स्कूल में तो उतने में ही इंक्लूसिव एजुकेशन का काम पूरा हो गया। नहीं, इंक्लूजन इससे कई बढ़ के है। लैंग्वेज को लेकर अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को क्लासरूम में अपनी फैमिलियर लैंग्वेज या अपनी होम लैंग्वेज को यूज करने का उनको अवसर दिया जाए, उस पर उनको रोका या टोकी उसके ऊपर ना हो। और खास करके फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज में तो ये कहा गया है कि देयर इज एक्सटेंसिव यूज ऑफ होम लैंग्वेज, फैमिलियर लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड इन कैरिकुलर मटेरियल, स्पेशली एट द फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज। कि इन दोनों स्टेज पर तो खास करके बढ़ावा देना है बच्चे के स्किल्स को डेवलप करने में, चाहे वो उसकी होम लैंग्वेज में हो या उसकी कोई भी फैमिलियर लैंग्वेज हो जिसे बच्चा ज्यादा समझता है, उसका यूज ज्यादा करना है ना। इसके अलावा all languages including regional variation in accent and vocabulary are given equal dignity and status। बच्चे की कोई भी भाषा हो, आपको उसको इक्वली ट्रीट करना है, इक्वली डिग्निटी के साथ आपको उसकी बातों को सुनना है, समझना है, बोलने का अवसर देना है, चाहे बच्चे की जो भी उसकी भाषा रही हो, है ना। इसके अलावा साथ साथ में आपको जितने भी हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन हैं उनके लिए अगर उनको जरूरत है तो हमारी जो इंडियन साइन लैंग्वेज है उसका भी जरूरत के हिसाब से यूज किया जाए। ठीक है, बच्चे को और ज्यादा क्या करने के लिए, उसका इंक्लूजन करने के लिए, ताकि वो भी हर एक नॉर्मल बच्चे की तरह चीजों को सीख पाए। हमारा इंक्लूजन का जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है सेफ्टी। सेफ्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टूडेंट क्या करे, फील करे सेफ एनवायरनमेंट अपने आसपास, है ना। वो मिस्टेक्स कर सके,
क्योंकि जब तक बच्चे खुद से नहीं करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी तो सीखेंगे कैसे, अगर गलती करने से डरेंगे। तो बच्चे फ्रीली एक्सप्रेस कर सके अपनी ओपिनियन को विदाउट एनी पनिशमेंट और विदाउट एनी स्ट्रेस, वे फ्रीली अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, रिस्क ले, चीजों को करके देखे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करे, मिस्टेक्स करे खूब सारी और उनसे सीखे। ठीक है, तो ये तो हो गया सेफ्टी का। इसके अलावा inequality on the basis of caste, gender, religion, socio-economic condition, physical characteristic or performance of students is not tolerated and actively discouraged। यानी आज के एजुकेशन सिस्टम में अगर इस तरह से कुछ भी हो रहा है, कास्ट, जेंडर, रिलीजन या फिर उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के वहां पर बच्चे को डिस्करेज किया जा रहा है या फिर उनसे भेदभाव किया जा रहा है, तो इसको टोटली डिस्करेज करना है, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा स्कूल्स में। इसके साथ ही बुलिंग, हरेसमेंट विद और बाय एनी स्टूडेंट इज नॉट टॉलरेटेड। बच्चे के साथ या बच्चे के द्वारा किसी भी दूसरे बालक का, स्टूडेंट का अगर हरेसमेंट हो रहा है, उसको बुली किया जा रहा है, तो ये भी टॉलरेटिंग नहीं है। बच्चे को फील करवाना है सेफ, तो उसके लिए अगर ये चीजें रहेंगी तो वो फिर कैसे ही इंक्लूजन को फील कर पाएगा या इंक्लूजन को का लाभ ले पाएगा। इसके अलावा थ्रेट्स और फिजिकल पनिशमेंट आर नेवर यूज्ड, ये बात बहुत ध्यान रखनी है। आरटीई एक्ट में भी कहा गया है कि अगर कोई टीचर बच्चे को पनिशमेंट देता है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, है ना, तो उसको उसकी फिर सजा मिलेगी। तो यानी आपको फिजिकल पनिशमेंट तो आज के टाइम में बिल्कुल ही यूज नहीं करना है, ना ही बच्चे को थ्रेट्स, धमकी देनी है। साथ ही कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अगर बच्चे के रिगार्डिंग कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसके बैकग्राउंड से लेकर के या किसी भी संबंध में, आपको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा पॉइंट रहेगा पैडागोजी, हमें कैसे यूज करनी है। सो क्लासरूम प्रोसेस आर फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ डाइवर्स नीड। यानी हमें क्लासरूम को बहुत फ्लेक्सिबल रखना है, इंक्लूजन को तभी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रिफ्लेक्टिव मेथड का यूज करना है कि अगर हमसे कहीं कमी हो गई है तो नेक्स्ट टाइम हम उसको देखें और उसमें सुधार करें। देन स्कूल टाइम टेबल कैलेंडर इज एडजस्टेड टू शूट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड द लोकल कम्युनिटी। हमको स्कूल का टाइम टेबल और कैलेंडर भी इसी तरह से एडजस्ट करना है ताकि सबका इंक्लूजन हो सके। ठीक है, देयर इज heterogeneity in seating arrangement and fixed seating arrangement on the lines of background, gender, abilities और performance are discouraged। अगर आप अपने क्लासरूम में इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट करता है कि गर्ल्स इधर बैठेगी, बॉयज इधर बैठेंगे, साथ ही ये किसी के बैकग्राउंड को लेकर के कि भाई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है तो आपने पीछे बिठा दिया उसको, है ना, या इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तुम आज पीछे बैठोगे, तो इस तरह का कोई भी आपका अगर आप डिसीजन ऐसा लेते हैं तो वो बिल्कुल डिस्करेज्ड है, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आपको इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट रखना है कि बच्चा अपनी पसंद से कहीं भी बैठ पाए, और खासकर जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है उनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि वो उस जगह पर बैठे जहां से वो आसानी से सब कुछ देख पाए, है ना, अगर टीएलएम है उसको वहां से इजिली इस्तेमाल कर पाए और अच्छे से सुन पाए, टीचर को सामने से देख पाए। इन सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसका सीटिंग अरेंजमेंट आपको करना है। प्रॉपर लाइटनिंग हो बच्चों की नोटबुक्स में या फिर क्लासरूम के एनवायरनमेंट में। अगर आप इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, या यूं कह लीजिए इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल आप निभा पाएंगे अगर आप इतना डीपली इसके बारे में समझते हैं तो ये था हमारा आज का आंसर, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग एक बेस्ट आंसर चाहते हैं तो वो भी आप जरूर लिख कर भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।